हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये भी मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया वास्तु दोष को लेकर के, जिसमें कि मैंने बताया था कि आप लोग अपना जो है मेन गेट है या जिनका साउथ फेसिंग घर होता है, तो आप उसे किस तरह से जो है क्या उसमें उपाय कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि जिससे आपको वास्तु दोष दूर हो जाए। तो ठीक है, अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि आगे हमें जो है अपने घर में जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने के लिए, या कोई हमारे घर का जो वास्तु दोष होता है उसे दूर करने के लिए हमें कुछ और उपाय हैं, मैं वो भी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन गेट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो है मेन गेट है हमारा, उसे बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से सजा के रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होना चाहिए आसपास। और साथ ही जो है एक लाइट भी ऑन होना चाहिए। जैसे ही इवनिंग होती है, शाम होती है, शाम के समय एक लाइट को भी या एक या दो लाइट जला सकते हो आप। इससे भी पॉजिटिविटी आती है, जो कि एक वास्तु दोष होता है हमारे उसका, उसे भी दूर करता है। इससे जो नेगेटिविटी है दूर होती है। तो ये एक अच्छा साइन होता है हमारे लिए, पॉजिटिविटी के लिए। और जिन लोगों को मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपके घर में फिर भी नेगेटिविटी आ रही है या कुछ है, तो आप एक जो तुलसी का पौधा है वो भी लगा सकते हैं अपने गेट के पास। ठीक है, मेन गेट के पास में लगा सकते हो। इससे भी जो है तुलसी का पौधा से नेगेटिविटी दूर होती है, वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें नहीं इफेक्ट करती हैं, और जो नकारात्मक शक्तियाँ वो दूर भागती है, और हमारा जो वास्तु दोष है जो घर का है वो भी दूर होता है उससे भी। ठीक है, जो लोग लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं इसे, तुलसी के पौधे को। उससे जो है हमारी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हो सके तो संध्या काल में, इवनिंग में आप उसमें एक जोत भी जलाए, दिया भी लगाए, उससे भी जो हमें पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, जो लोग ये कर सकते हैं, वो जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो लोग अपने घर में जो है मेन गेट है उसको सजा कर रखें, डेकोरेट करके रखें, और कम से कम एक लैम्प या लाइट कुछ ना कुछ वो लगा सकते हैं, और उसे रात को इवनिंग में ज़रूर जलाएं। इससे भी जो है हमें जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारा जो है एंट्रेंस को अगर हम सही रखेंगे, अपने घर के जो मेन गेट को सही ढंग से रखेंगे, तो उसी तरह से हमारे जो घर है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, खुशियाँ मिलेंगी, हमें पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे अच्छे हमें गुड न्यूज़ मिलनी शुरू होती हैं। वही एक हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो है मुख्य द्वार से, हमारे मेन गेट से। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको साफ़ सफाई रखनी है मेन गेट पर, अपना जो भी घर का मेन गेट होता है उस पर, चाहे वो कोई भी हाउस में हो। मैंने आपको बताया था कि साउथ फेसिंग में जो है रेड कलर का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे बोलते हैं कि साउथ फेसिंग से नेगेटिविटी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए उसमें एक हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। बाकी तो सभी जो होते हैं दिशाओं में ठीक ही होते हैं, पूर्व में हो या पश्चिम में हो या उत्तर में हो, तो वो फेसिंग वाले घर अच्छे ही होते हैं। और उत्तर फेसिंग का जो होता है उसमें जो हमें वेल्थ अच्छा मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। पूर्व में हमें अच्छे अच्छे विचार आते हैं, हमारे अच्छे रिश्ते जुड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे जिनका कि फेस होता है पूर्व दिशा में। ठीक है, और जिनका वेस्ट में होता है, पश्चिम में होता है, तो उनको भी जो है बहुत ही उन लोगों को फैशन से रिलेटेड या इस तरह से उनको काफ़ी इस तरह का शौक होता है, और वो उनमें एक पॉजिटिविटी आ जाती है। वो कोई भी अगर या तो उनका कोई बिजनेस है या जो है, उसी तरह से उनको जो है उसमें या फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादातर सेटल्ड होते हैं, जो कि पश्चिम में वेस्ट में होते हैं। उनका ये भी है एक जिनका इस तरह से हाउस का जो फेस है इस तरह होता है। तो ये कुछ हमारे जो हैं ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ है, साउथ है, तो ये फेसिंग घर होते हैं। इनके अलग अलग तरह से अलग अलग जो है अलग अलग प्रभाव होते हैं। सबसे पहले आपको मालूम ही होगा कि गोमुखी घर होना चाहिए, जिस घर में हम रहते हैं, तो वो सबसे बढ़िया होता है। या स्क्वायर जो चौरस होता है वो घर भी अच्छा रहता है। जबकि हम लोगों का ये भी होता है कि जो एक शेरमुख बोलते हैं, कि जो आगे से ओपन होता है, पीछे से टाइट होता है, पीछे जाकर वो कम हो जाता है, तो वो घर रहने के लिए अच्छा नहीं होता, उसमें रहना अवॉइड करना चाहिए। और जो घर आगे से कम होता है, पीछे अंदर से खुला होता है, वो घर अच्छा होता है, उसे गोमुखी घर भी बोलते हैं। तो ठीक है, उस वो घर काफ़ी जो है लाभ देने वाला होता है। बाकी कुछ कुछ जगहें होती हैं कि जो हमारे लिए अच्छी होती है, आयतकार में हो, चौकोर में हो, वो घर हमेशा अच्छा होता है।
और षटकोण या कुछ और तरह से हो त्रिकोण, वो वाले घर इतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर हमें इस तरह का कहीं पर घर मिल रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, हमें उसे अवॉइड ही करना चाहिए, या कुछ उसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि उसकी जो है नेगेटिविटी दूर हो। वैसे मैं अभी आने वाली वीडियोस में आपके लिए जैसे कि हमारी शॉप होती है, हाँ, वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या उपाय करें कि अगर हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो किस तरह से आएंगे, ये भी उपाय आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। तो अभी जो ये मैंने एक बताने जा रही हूँ, तो इस तरह से हमें जो घर है उसको किस तरह का हमारा घर होना चाहिए, क्या क्या प्रिंट हैं जो हम करवा सकते हैं, क्या कलर्स हैं वो भी बताऊँगी। तो अभी मैंने आपको सिर्फ मेन गेट के लिए बताया और हमें किस तरह का घर हमें ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको कुछ घर बताए हैं जिसमें कि गोमुखी घर है, शेरमुखी घर है, और जो है स्क्वायर वाला होता है वो अच्छा होता है, त्रिकोण होता है, षटकोण होता है, वो घर नहीं अच्छे होते हैं। और कुछ ऊंचे नीचे होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस टाइप के घर भी अच्छे नहीं रहते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए बेनिफिटेड नहीं होते हैं, तो उनको अवॉइड ही करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक स्क्वायर में साफ़ सुथरा घर मिले। आजकल तो वैसे जैसे कि बन रहे हैं फ्लैट्स हैं या वो है, तो वो देखकर ही बनाते हैं सब कुछ, तो वैसे वो ठीक भी रहता है हमारे लिए। लेकिन अगर फिर भी हमारे पास ऐसा हो, या हमें कोई किसी जगह पर, कई बार ये होता है कि जगह का प्रभाव होता है, हमें नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं वहाँ पर रहने से। और कुछ होता है कि कहीं हम किसी घर में स्टे करते हैं, हमारे साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ में ऐसा होता है कि हम लोग जैसे ही जाते हैं तो हमें वहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत हमारे काम अच्छे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ये हम लोगों के साथ भी होता है। कहीं ये घरों का अपना अपना आपके अकॉर्डिंग ही उनका जो है वो चलता है कि किस तरह से कि आपको घर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी के लिए वही घर बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती है। या कोई घर ऐसा होता है कि वो सभी के लिए अच्छा होता है, कुछ सभी के लिए नहीं अच्छा होता। तो ये वास्तु दोष के ही कारण होता है सब। तरह तरह के वास्तु दोष होते हैं जो कि हमें कुछ चीज़ों को इधर उधर रखने से या कई बार ऐसा करने से ठीक हो जाते हैं, या कुछ हमें नई चीज़ें वहाँ पर कुछ उनका दोष का निवारण का उपाय करने होते हैं, तो उससे हमें जो है उसका कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा ना कम हो तो, लेकिन ज़्यादा बुरा इफेक्ट भी नहीं मिलता है। तो इस तरह के भी होते हैं। तो गाइज़ इसी वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत बताने जाऊँगी, तो इसमें बहुत कुछ बताने के लिए हम अगर आगे हम इन बातों पर चलेंगे, सर्च करूँगी मैं या कुछ बताऊँगी आपको, तो आपका काफ़ी, तो इसलिए मैं अलग अलग से वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको इसीलिए मेन गेट से लेकर ही आपको कि किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से हमारा घर होना चाहिए, एक हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, थोड़ा हम सीख लेते हैं कि हाँ हमें इस तरह से घर होना चाहिए, अगर ये है तो हमें इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो भी मैं आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अपलोड करूँगी, ठीक है, ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले। आपको हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी होता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी उपाय कर सकते हो अपने घर में रह के, ठीक है। और अगर हॉरोस्कोप नहीं है तो नंबरोलॉजी के हिसाब से भी आप उपाय कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, उसमें थोड़ा हमें देखना पड़ता है कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि घर अच्छा नहीं है, तो ये भी होता है, ठीक है। तो मेन यहाँ पर अभी हमारे पास वास्तु दोष में घर से रिलेटेड ही था ये, अभी मैंने आपको सिर्फ यही बताया। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट भी करना, और मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि आपको क्या है प्रॉब्लम, क्या है दिक्कत आपके घर में, तो वो भी उसके भी कुछ सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, या जिन्होंने नई घर खरीदना है, जो रेंट पर हैं, जो अपना घर लेना चाहते हैं, वो क्या करें क्या ना करें। तो बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत कुछ होता है करने के लिए, जो काफ़ी लोग ख्वाहिश होती है नहीं पूरी होती, कई बार बहुत सी अच्छी ख्वाहिश हो जाती है और कई बार और ज़्यादा हो जाती है अच्छी। तो ठीक है, ये होना भी चाहिए, इंसान की लाइफ है तो सब होगा ही, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ मैं लाइव आती हूँ, आप इसे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आप हॉरोस्कोप रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज मुझे बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक्स गाइज, थैंक यू।